नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल। जीवन एक पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक महिला जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं, उनसे मैंने अचानक ही पूछ लिया कि आप कब से ये काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ये काम अभी 2-2.5 साल से कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने उसका कारण जानने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि महिला शिक्षित है, अच्छे परिवार से है, तो क्या कारण हो सकता है इसका कि ये आज झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर रही हैं। काफ़ी उम्र भी काफ़ी हो गई उनकी, 60+ हैं। तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर थी प्राइवेट स्कूल में, और मेरे पति संगीत के टीचर हैं, साथ में जगराते करते हैं। जगराते मीन्स की जो जगराता आप लोग समझते हैं सब, तो उसमें अच्छी खासी इनकम उनकी हो जाती थी। दोनों मिल कर के वो काम करते थे, क्योंकि दोनों का संगीत से नाता था। और जब उनके पास में काफ़ी अच्छी संपत्ति थी, तो उन्होंने दिल्ली में पहले एक फ्लैट ख़रीदा, फिर एक बहू लेके आए, वो फ्लैट बड़े बेटे को दे दिया, फिर एक और फ्लैट ख़रीदा, उस दूसरी बहू लेके आए, वो उनको दे दिया, और ख़ुद जो है अपने किराए के घर में ही रह रहे थे। इसके बाद उनका एक और बेटा है जो कि कुछ नहीं करता, लेकिन उनकी पत्नी वो सरकारी नौकरी में हैं, तो उसको घर मिल गया, सरकारी घर, तो बहुत अच्छा चलने लग गया। लेकिन इन्होंने फिर भी किराए के घर में रहना ही पसंद किया, और इतने में कोरोना काल स्टार्ट हो गया, और इनके पास में जो कुछ भी था इन्होंने घरों पे लगा दिया, खर्च कर दिया। घर खरीदने में 2-2 घर खरीद लिए। अब इनके पास में कोई साधन नहीं था। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये बड़े बच्चे के पास गए, वहाँ इनकी बनी नहीं। फिर ये दूसरे के पास गए, तो वहाँ भी इनकी बनी नहीं। सरकारी घर में ये गए, तो वहाँ भी इनकी बनी नहीं। और ये फिर जो है कहीं किसी फ्लैट में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। और अब तो कोई जगराते नहीं होते, अब कोई जो है कोई संगीत कोई सीखना नहीं चाहता, तो अब ये काम करती हैं। उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन खाना जुटाना ही पड़ेगा। इन तीनों जगह से जो मैं पहले बता रहा था, यहाँ से सहायता की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो इसका दोषी कौन? अब आप अगर गहराई में जाएं, तो आपको बड़ी बहू बेटे, छोटी बहू बेटे, तीसरे बहू बेटे ही लगेंगे। लेकिन मेरा जो मानना है उसके मुताबिक इन सब की जिम्मेदार हैं ये दोनों पति पत्नी। इन्होंने लव मैरिज की थी, और अपना गांव छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, और
दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में इनको अच्छी नौकरी मिली। इन्होंने कभी माँ बाप की कभी खोज खबर तक नहीं की, क्योंकि लव मैरिज का चक्कर था। घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनकी अच्छी इनकम हो गई तो इन्होंने भूल ही गए कि माँ बाप भी कुछ होते हैं। उसके बाद में इन्होंने कभी भी ज़्यादा सेविंग को अपने लिए रखा नहीं। घर खरीदे, उसका एकदम स्वामित्व बड़े बेटे और दूसरे बेटे पे कर दिया। तीसरा बेटा जो है वो इतना अच्छा नहीं है, उसको उसकी बीवी को खाने की आदत और उसको पीने की आदत है इसलिए वहाँ ये रह नहीं सकते। ये सरस्वती के पुजारी हैं दोनों के दोनों, और अल्टीमेटली लास्ट में इनको कहीं किसी के सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ रहा है। और अब ये घरों घरों में जा कर के और बर्तन पोछे का काम करती हैं। अब आप बताइए कि क्या होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है? आपका अपने बारे में क्या विचार है? कुछ सोचा है कभी? अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास में इनकम के कोई सोर्सेज नहीं होंगे। कोरोना जैसे काल आ गया, इसी तरीके के कई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस जीवन में। तो आपने उसके बारे में कुछ सोचा? अगर नहीं सोचा तो प्यारे, अभी भी टाइम है, सोचना पड़ेगा। सोच सोच नमस्कार।